मुझे कहीं मिल नहीं रहे, तो मैं सोचा मैं अभी ब्लॉग बना लूँ यार। So what's up guys, welcome to the vlog. Today's day 92 and I'm very happy and blessed with this much life. I've got an house, I've got various मतलब कपड़े to wear, I have got food to eat. So खैर ऐसा कुछ था नहीं, मतलब मेरे को कुछ स्टार्टिंग करनी थी तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि बट टू से, तो ये सब मैंने बोल दिया। बट आज की इस वीडियो में ना, इस व्लॉग में मैं एक बात करने वाला हूँ। अभी इसके लिए मैंने एक रिसेंटली एक रील भी बनाई मैंने, तो उसके अंदर मैंने एक ही बात बोली कि बहुत सारे लोग करते क्या हैं। एक तो ना देखो, कुछ लोगों ने मुझे बोला यार तुम अपनी ब्लॉग में ये डायलॉग इतना क्यों बोलते हो, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, बहुत कितने लोग। तो बहुत सारों का मतलब होता है कि अराउंड 40-50 तो आप लगा के चलो। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बात बोली है कि यार तुम ये बहुत सारा डायलॉग बोलते हो। तो बहुत सारे लोग जिम में करते क्या एक्चुअली, मतलब होता क्या है ना, एक सुनो थोड़ा सा ना, प्यार से बैठने दो मुझे। हाँ, तो होता क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं वो अपने जिम के अंदर जब वो वर्कआउट करते हैं या फिर वो जो भी कोई फिज़िकल एक्टिविटी हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो योगा, योगा में खैर ये चीज़ कम होती, बहुत रेयर होती है। और कोई भी जो फिज़िकल एक्टिविटी वैसी हो जिसमें थोड़े से आपके इंजरी के चांसेस होते हैं, तो मेजरली मैं जिम की बात करूँगा कि मैं जिम परफॉर्म, रात को कौन पटाखे फोड़ रहा है, मैं जिम परफॉर्म करता हूँ तो मैं जिम की बात ही करूँगा। तो होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, जैसे उनको थोड़ा सा मान लो नी में पेन हुआ, लोअर बैक में, जैसे मुझे भी अभी पेन है लोअर बैक का, तो जैसे कहीं बाइसेप में पेन हो गया, चेस्ट में पेन हो गया, या फिर कहीं लोअर बॉडी में वैसा कुछ काफ्स में पेन आ गया, तो कुछ पेन जो ऐसे होते हैं वो निगलेक्ट हो सकते हैं, यानी कि आपको साफ पता चल चुका है कि ये मस्कुलर पेन है। अब वो पता कैसे चलता है, जो पेन एक्चुअली आपको सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट तक रहे, वर्कआउट के बाद जब आप अपने दूसरे लाइफस्टाइल में हो, जब आप ऑफिस में हो, जब आप कॉलेज में हो, या फिर आप घर पे हो, तब आपको डेली रूटीन में वो पेन तंग नहीं कर रहा, और कर भी रहा है तो वो बहुत माइनर सा है, आपको दिख रहा है साफ साफ कि यार ऐसे हाथ कर रहा हूँ तो दर्द हो रही है, ऐसे कर। तो ये जो पेन होते हैं ये एक बहुत माइनर इंजरियस पेन होते हैं। तो कोई सिवियर कंडीशन नहीं होती मेडिकल की कि आपको बहुत ज़्यादा नीड पड़े उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की। लेकिन कुछ जो चीज़ें होती हैं, कुछ जो इंजरीज होती हैं वो सिवियर होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि आपको ना पता नहीं चलता, लेकिन वो आपके साथ बहुत बड़ा गेम खेल सकती है। और कुछ लोग इसको नेगलेक्ट करते हैं, बहुत होश और हवास में एक बात कहते हैं कि यार हमें तो लोअर बॉडी का पेन हो रहा है, हमें तो लोअर बैक पेन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मसल तेरे भाई की तगड़ी बन रही है, ये है वो है। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग विच आई ऑलवेज आई एम ऑलवेज अगेंस्ट ऑफ इट। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, जो भी यूथ है, जो भी जिम जाते हैं बच्चे आजकल नए नए, ये बच्चों में ही हो रहा है, जो नए नए बच्चे जाते हैं अब जिम में। एक्चुअली क्या है ना, मैं जैसे मैं ब्लॉग बनाता हूँ, तो मेरे साथ जिम के लोग जो ब्लॉग देखते हैं वो बहुत कम कनेक्टेड है। तो जिम, तो मैं बोल सकता हूँ ये चीज़, मतलब मैं जिम में होता हूँ तो अब किसी को ज़्यादातर मेरी एज पता ही नहीं है, जिनको पता है वो उस चीज़ को वो नहीं करते। तो होता क्या है, मेरे साथ एक 19 साल का आज एक लड़का बैठा था, तो मैंने उसको बोला कि बेटा तेरा 19 साल की, मतलब जो भी उम्र है तेरी, मेरे को पता नहीं था कितनी है, तो बेटा तेरा वेट कम से कम थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 60-70 तक तो होना चाहिए तेरा वेट, जो तेरी अभी उम्र है। कहता भाई 19 साल का हूँ मैं, उतने में 50 हो जाए भाई बहुत है तेरे लिए तो भी। इधर ना एक ट्रेनर बैठती हैं, मैंने उनको ऐसे ही बस बोला मैम, मैम शख्स कुछ कह रहे हैं, तो आई जस्ट एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हर। शी वाज लाइक कि भैया बोलने दो, बच्चे अब क्या कर सकते हैं, ये आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। तो बात सारी यहाँ पे ये आती है कि जस्ट टू मेक वीडियोस फॉर यूट्यूब, फॉर सोशल मीडिया, अपने बेसिक रूट्स को छोड़ देना और अपनी इंजरीज़ को इतना नज़रअंदाज कर देना कि बाद में जाके वो बहुत बड़ी बन जाए। इस चीज़ से जो इंसान समझदारी बरत ले वो बहुत वाइस मैन है, अदरवाइज कब कौन सी प्रॉब्लम दस्तक दे दे कुछ नहीं पता। मैंने एक ही चीज़ बोली इस फील्ड के अंदर, अगर आपको कोई चीज़ फील होती है कि भैया ये पेन अब बढ़ रहा है, या ये पेन जो भी है दिक्कत हो रही है, जैसा भी है, अगर आपको ये चीज़ फील हो रही है ना कहीं ना कहीं,
तो आप उस चीज़ को कहीं न कहीं डॉक्टर पे, स्पेशलिस्ट पे, कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे यू प्रेफर, मतलब डॉक्टर या स्पेशलिस्ट जो होते हैं, और बाबा को थोड़ा दिखाओगे किसी को जहाँ पे भी यू प्रेफर, आप जाइए वहाँ पे, अपना ट्रीटमेंट करवाइए, उनको पूछिए, एक्सरे वगैरह जो भी वो करवाएं एक बार करवा के। बिकॉज अभी छोटी चीज़ है, हो सकती है रिजॉल्व, बाद में वही 50 रुपये का खर्चा 50,000 में बदल जाए, मतलब 50 तो नहीं होता खैर अब कहीं पे, जितना भी खर्चा हो 1000 1200 वो 50,000 में बदल जाए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। ये चीज़ है। बाकी मेरा भी सब बताऊँ, पर्सनली मैं क्यों छुपाऊँगा, मेरा भी लोअर बैक पेन बहुत रहता है। बट मेरा पेन एक्चुअली वैसा है, पहली बात तो मुझे एक बार इंजरी हो रखी है। एक बार लास्ट ईयर, मैंने कई बार अपने ब्लॉग्स में बताया, लास्ट ईयर मुझे इंजरी हुई थी फॉर। बट एक बात है देखो, जब होनी होती है ना इंजरी, अगर आप जिम नहीं भी जाते, नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी कहीं किसी को भी हो सकता है, किसी के चुक पड़ जाती है, चुक हमारे पंजाबी वर्ड, नॉर्थ इंडियन साइड में चुक वर्ड यूज़ करते हैं, कमर बहुत दर्द होती है जिसके अंदर बहुत बेकार कंडीशन होती है, या कई बार ऐसी नसें खिंचती हैं कि भैया हैमस्ट्रिंग पूरा वो हो जाता है, थाई मसल खिंच जाती है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ जिम में इंजरी होती है, नॉर्मल डेज में भी आपकी इंजरी हो सकती है। इंजरी कभी भी दस्तक दे सकती है, बीमारी। बट बात यहाँ पे ये आती है, जब वो दस्तक देना और आप अगर समझदार इंसान हो, तो आप प्लीज़ वहाँ अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल एज योर फैमिली। क्योंकि अगर आप खुद देखो, जैसे आप ऑफिस गोइंग आए हो, अगर आप खुद ही आपकी फैमिली पे सारी, मतलब आपकी जिम्मेदारी है फैमिली की, तो थोड़ा सा समझदार होना चाहिए आपको। सो यही एक बात थी जो मैंने 6.50 सेकेंड में बात बोली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस वॉज डे 92 एंड 8 days आर लेफ्ट। सफ़र अच्छा रहा, आगे भी आपको एक सरप्राइज़ देंगे, और एक चैलेंज आने वाला है मेरा, जो कि आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 November। थोड़ा सा ट्यून रहे। थैंक यू वॉचिंग।